तो मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 500% ओरिजिनल पेपर है, फेक पेपर है ही नहीं। इस चैनल पर केवल ओरिजिनल पेपर अपलोड किया जाता है और इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है। वो भी 100% सही उत्तर के साथ, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा और ना ही उसका आंसर गलत मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से 25 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि हर सवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नीरस शब्द का संधि विच्छेद है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी प्लस रस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम से स्वागत करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकृति। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परीक्षा। परीक्षा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। क्या होगा, कर्ण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मयूर। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस शब्दांश से अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपसर्ग। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गृह बसा कर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधि। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1876 ईस्वी में किसने पटना नाटक मंडली नाट्य संस्था की स्थापना की, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवराम भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि विद्यापति के समकालीन किस राजाओं के काल में पटचित्र कला को विशेष महत्व मिला है, या इस प्रकार कुछ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, राजा माधव। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से बिरजू महाराज की कौन सी शिष्या एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नृत्य करके दिया हुआ है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, गंगा देवी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच को गहराई से जानने के लिए कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी के डिब्बों में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम करने वालों को चित्रण किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, नीमों की मौत पर। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से अलग किसके प्रशिक्षण के दिया हुआ है, इस प्रकार उधर कट गया है, तो 20 का राइट आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अफसर। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कवि मंजन के अनुसार प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसके लिए डैश डैश किया गया है, तो इसका सही उत्तर लगा लीजिएगा, 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 20 के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 20 के दिया हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, थार का रेगिस्तान, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। टोल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार यासनाया पोल्याना गांव किस देश में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। चलिए फिर 24 में है कि मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर की। चलिए नंबर 25 में दिया हुआ है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल रचित पाठ कविता में विधा की क्या अभिप्राय है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन जन को शिक्षित करना।
फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आ रही कवि की सवारी शीर्षक कविता में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा को। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भक्त कवि रैदास के ईश्वर के समान प्रकाश फैलाने वाले को स्वयं रैदास, तो इसका सही उत्तर 27 का आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बाती के समान। बिल्कुल 100% सही उत्तर है, एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में बिरजू और चंपिया किस शीर्षक कहानी के पात्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लालपान की बेगम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भोलानाथ। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 दिसंबर 1884 को। और इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव का आंसर डाल दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एग्जाम के सारा ओरिजिनल पेपर आपको पहले ही उपलब्ध इसी चैनल पर हो जाएगा।